हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, देखिए हरियाणा के अंदर कौशल की वैकेंसीज रिलीज की गई है। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब ये देखिए जो वैकेंसीज हैं 60,000 प्लस 60,000 प्लस फैब मंथ में इनको कंप्लीट करने का सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वैकेंसीज किस हिसाब से कैसे कंप्लीट होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर कोई कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया विजिट करता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच आएंगे। तो अब एक एक अपडेट जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आप सबको जाननी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैसेंजर की है। ठीक है, दूसरी बात करें आपकी पियोन की है। उसके बाद अगर बात कर लें आपकी जेई की भी है, इसमें सिविल इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। अगर बात करें आपकी ऑफिस मैनेजमेंट की, तो ऑफिस मैनेजमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई है। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसीज हैं। इसमें एमटीएस की होगी, आपकी ड्राइवर की हो गई, ड्राइवर की पोस्ट है। उसके बाद कंडक्टर की पोस्ट है। तो ऐसे करके टोटल 28 टाइप की वैकेंसीज रिलीज की गई हैं हरियाणा कौशल में, और जिनकी वेटेज कितनी है 60,000। तो ये 60,000 टोटल वैकेंसीज हैं जो हरियाणा कौशल के थ्रू फिलअप होंगी। अब इसमें अगर आप फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, उसकी बात करें। इसमें सबसे पहले तो डेट की बात कर लेता हूं मैं, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो अभी पहले इसको 14 जनवरी तक रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया है 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट ने अब तक भी अप्लाई नहीं किया है तो वो 17 जनवरी तक अप्लाई कर सकता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, जो साइट आपको क्या करना है, गूगल पे HKRN सर्च करेंगे, जो इसमें फर्स्ट कॉलम आएगा उस पर क्लिक करके आप साइट पे जा सकते हैं। साइट क्या है, साइट बीजी चली हुई है। ठीक है, साइट बीजी है। अब उसमें क्या करेंगे भाई, फॉर्म तो फिल नहीं हो पाएगा। उसमें क्या करना, आपको बार बार पेज को रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको पेज रिफ्रेश करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डेट है आपकी वो 17 जनवरी तक रखी गई है। इससे पहले ओवरसीज की भी वैकेंसी रिलीज की गई थी कि भाई अगर किसी कैंडिडेट को बाहर जाना है दूसरे देश के अंदर, उसमें टोटल आई थिंक 41 टाइप ऑफ वैकेंसीज थी, और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी। किसी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, किसी में 3 साल का रखा गया था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी थी जो ओवरसीज की यानी कि फॉरेन के अंदर रखी गई थी। ये आप सबको पता ही होगा। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड थे, और आपका जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड कैसे बनेगा। इसमें स्कोर कार्ड कैसे होता है, अब स्कोर कार्ड किस किस पे डिपेंड करेगा। आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, सबसे पहले तो आपकी जो इनकम है पीपी के अंदर, यानी कि फैमिली आईडी के अंदर, फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम है वो देखी जाएगी। अब इसमें भी कैसे चेक होगा, अगर आपकी इनकम 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक की है तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, 40 मार्क्स होंगे। सेकंड, अगर बात करें आपकी इनकम 1 लाख रुपए से 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे।
तीसरा, अगर 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है तो ये मार्क्स घट कर 20 पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके घटते हुए ये 5 मार्क्स पर आ जाते हैं। ये तो था आपका इनकम के ऊपर। अगर किसकी इनकम सबसे ज़्यादा इनके 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक की है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलेगा 40 मार्क्स पे। अब अगर इनकी बात करें भाई 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, इनको 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स तो वैसे ही बढ़ गए ना, इनके 20 मार्क्स वैसे ही इंक्रीज हो गए। तो इसमें जो चांसेस हैं ज़्यादातर लगने के, वो जिनकी इनकम पीपी के अंदर या फैमिली आईडी में 1 से 1 लाख के बीच में है तो 40 मार्क्स उनको मिले ही मिलेंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स उनको मिलेंगे। उसके बाद आती है बात एक्सपीरियंस की या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आप अगर 10th पास है या 8th पास भी है, इसमें 5th पास भी कैंडिडेट मांगे गए हैं भाई, जिनका जो सर्टिफिकेट है वो 5th क्लास का है। तो 5th क्लास से लेकर 5th क्लास से लेकर MA PhD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उन सब ने अप्लाई भी किया होगा। अब इसमें अगर 5th क्लास की बात करें तो इसमें 5th क्लास कुक या फिर जो 4th क्लास है, ठीक है, भोजन बनाने के लिए, या फिर 4th क्लास कैंडिडेट हैं, उनको लगाया जाएगा। 10th क्लास की अगर बात करें तो ये से PN हो गया आपका, है ना, MTS का हो गया। तो इस टाइप की वैकेंसीज 10th बेस पे रखी गई है। अब अगर ड्राइवर की बात करें, जैसे ड्राइवर की है तो ड्राइवर में आपके पास क्या होना चाहिए, LMV या फिर HMV का लाइसेंस होना चाहिए 5 years ओल्ड, यानी कि 5 साल पुराना। ऐसा ही ERV ड्राइवर के लिए है, ERV ड्राइवर या फिर ड्राइवर के लिए तो LMV HMV 5 साल पुराना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो आपको मार्क्स इसके कितने मिलेंगे, वही बात आ जाती है। पहले तो देखा जाएगा इनकम का। इनकम आपकी 1 रुपए से लेकर अगर 1 लाख तक की है तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। इनकम के ये मार्क्स बनते हैं। ठीक है, ये तो बात थी क्वालिफिकेशन की। अब अगर इसमें पहले मार्क्स क्राइटेरिया ही देख लेते हैं कंप्लीट, तो किस किस के आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या होता था, सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए जाते थे, सोशियो इकोनॉमी के। जिसमें भाई 9 गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अभी भी दिए जाते हैं, 10 मार्क्स हैं, लेकिन अब किस बेस पे दिए जाएंगे वो देखते हैं। अगर किसी के घर में 9 जॉब है, अब उसको ये मार्क्स नहीं दिए जाते, पहले दिए जाते थे। 9 जॉब का यहाँ कोई मार्क्स नहीं है। तो अब मार्क्स किसके हैं, इसमें फादरलेस के हैं, कोई विडो है उसको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, मदरलेस है कोई, उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब फादर के भी इसमें एज क्या है, अगर फादर डेथ होती है उनकी कब, वो 42 ईयर्स से बिलो, यानी कि फादर की डेथ 42 साल से अगर कम है तब उसकी डेथ हुई है तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपको मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, वीडियो बनाऊँ मैं, फिर करूँगा थोड़ी देर में, वीडियो में हूँ, हाँ लग रहा हूँ। ठीक ठीक 5 मिनट में करूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या हो गया, मार्क्स किसके मिले, मार्क्स दिए गए हैं आपको यहाँ फादरलेस के, विडो के या फिर मदरलेस के। अब फादर में भी क्या है, फादर अगर आपका 42 साल से पहले डेथ होती है उनकी,
ठीक है, तो उनको ये 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या आता है आपका, टोटल मार्क्स 40 हो गया आपके इनकम के। उसके बाद अगर टीचिंग में आप जाएंगे तो टीचिंग में आपको एस्टेट पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदाउट एस्टेट यहाँ टीजीटी या पीजीटी जो भी है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी इसमें कि भाई ऑफर लेटर कब तक आएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है आपकी, ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, कौन सी, 17 जनवरी। अब 17 जनवरी को एंड हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप होना, क्योंकि ये पहले क्या था 14 रखी गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 17 कर दिया था। तब अगर ऑफर लेटर की बात करें तो ऑफर लेटर कब तक जारी किया जा सकता है। शॉर्टलिस्ट के लिए आपको ऑफर लेटर कैसे आएगा, मैसेज किया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट के पास मैसेज आ गया, टेक्स्ट मैसेज, क्या आ गया, टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके भी पास, उसका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब वो मैसेज में आपके पास पीएन की पोस्ट का आए, मैसेंजर की पोस्ट का आए, ठीक है, या फिर जेई की पोस्ट का, किसी भी जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने यहाँ फॉर्म फिलअप कर रखा है, उसके लिए आपका ऑफर लेटर मैसेज के थ्रू आएगा। ठीक है, कब तक आ सकता है एक्सपेक्टेड, अगर इसकी डेट बता दूं मैं आपको, तो ये आपका सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि फरवरी एंड तक टोटल 60,000 हरियाणा कौशल के थ्रू कैंडिडेट को ज्वाइन करवाया जाएगा फरवरी एंड तक। तो अब ये जो स्टार्ट होंगे ऑफर लेटर आने स्टार्ट, तो ये स्टार्ट होंगे आपके, ये मान लेते हैं 18 को, तो 21 से स्टार्ट होने, मतलब आने स्टार्ट हो जाएंगे 21 जन से लेकर आपको मिड फरवरी तक, मिड फेब तक सबके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। ठीक है, HKRN के तहत। अब इसमें अगर आपकी बात करें लास्ट में कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या जा सकती है, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ होगी, तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कैटेगरी वाइज भी है पोस्ट का, तो उसमें हमारा क्या क्राइटेरिया रह सकता है कट ऑफ के लिए, कितने मार्क्स आपको यहाँ पर लेने जरूरी हैं, स्कोर कार्ड कैसे दिखेगा आपको। अगर आपको देखिए स्कोर कार्ड नहीं पता है अपना, कैसे चेक कर सकते हैं स्कोर कार्ड का, तो आप क्या करेंगे, स्कोर कार्ड चेक करने के लिए जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, पहले उसमें कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन, जैसे ही यहाँ लॉगिन अपनी फैमिली आईडी फिलअप करनी होगी, आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करके डिटेल आ जाएगी आपकी, ऊपर 5 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपकी पर्सनल डिटेल का रहेगा, पर्सनल डिटेल का रहेगा, ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन का, थर्ड एक्सपीरियंस का, ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 5 कॉलम दिए जाएंगे। ये 5 है अप्लाई का, अप्लाई फॉर पोस्ट। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, और ऊपर सबसे ऊपर आपको जैसे लॉगिन करेंगे तो इन सब से ऊपर आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देगा व्यू प्रोफाइल का। ठीक है, तो आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास क्या आएगा, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए। एक बार अगर साइट प्रॉपर काम भी नहीं कर रही है तो आपको वेट करना है, बिल्कुल नीचे आएंगे उसके बाद आप, तो स्कोर कार्ड आपका यहाँ जारी किया जाएगा। स्कोर कार्ड यहाँ दिखा देगा, किसी का 10 बना होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 50, किसी का 60, 70, ऐसा मतलब मार्क्स के हिसाब से होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, इनकम के हिसाब से, हर एक तरीके से आपका स्कोर यहाँ दिया जाएगा।
अब एंड में बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या जाएगी। आप जिस भी कैंडिडेट के अगर बात करें स्कोर की, जिस भी कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर 50 या फिर 55 से अबव बनता है, ठीक है, 50 या 55 से अबव है, तो उसके चांसेस हो सकते हैं 80% चांसेस, ठीक है। ऐसे तो अगर पीएन की बात करें तो पीएन के अंदर बहुत सारे लाखों फॉर्म फिल किए गए हैं, क्योंकि ये पीएन की वैकेंसी पहले भी आई थी, अब दोबारा से री एडवर्टाइज की गई है। तो इसमें अगर स्कोर की बात करें, आपका स्कोर 60 से 75 के बीच में है जिसका भी, तो वो जा सकता है। ड्राइवर की अगर बात करें, ड्राइवर के अंदर पोस्ट भी कम है, कैंडिडेट ने फॉर्म भी ज़्यादा फिल कर रखे हैं। तो ड्राइवर की अगर बात करें तो ड्राइवर में आपका ज़्यादा नहीं जाएगी, 65 से 70 के बीच में अगर स्कोर है तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए नाम आ सकता है। ऐसे ही अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में भी कितना रहेगा, कंडक्टर भी 60 से 75 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस के मार्क्स भी दिए जाएंगे आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का स्कोर 50 से 55 अबव बनता है तो वो हरियाणा कौशल में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो पोस्ट वाइज है, हर एक पोस्ट की अलग से कट ऑफ लगेगी, ठीक है। आप जिस भी कैंडिडेट का कितना स्कोर आया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड जरूर डालिएगा, जिससे आइडिया हो जाएगा, क्या आइडिया हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, इनके स्कोर कार्ड उनका कितना बनता है, 50 से डाउन है, 55 से अबव है, 70 प्लस जा रहा है, ठीक है ना। उसी हिसाब से फिर दोबारा से एक बार कट ऑफ जारी की जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट अपना अपना स्कोर कार्ड जितना भी HKRN में बनता है आपका, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस 60,000 वैकेंसीज हैं हरियाणा कौशल के थ्रू फिलअप की जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नया विजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल है अपना स्टडी बाय संदीप रोहिला, स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है कि नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक जा सकता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम डालते हैं तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू।